हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। गले में कंकर फंस जाने से 1.5 साला शेरख्वार की मौत। तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले में अफसोसनाक वाकया। तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले में पेश आए एक अफसोसनाक वाकये में खेल के दौरान गले में कंकर फंस जाने से 1.5 साला शेरख्वार की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक सिद्दीपेट जिले के चिरियाल मंडल के कड़ावरगू गांव के जोड़े शब्बीर पाशा और जरीना बेगम की 2 बेटियां और एक बेटा है। जुमेरात को जरीना बच्चों को लेकर रामसागर गाँव में वाक़ अपने वालिदैन के घर चली गई। छोटी बेटी अलीशा ने घर के बाहर खेलते हुए मुंह में कंकर निगल लिया। पत्थर गले में फंस जाने की वजह से बच्ची को सांस लेने में तकलीफ हुई, जिस पर घर वाले परेशानी के आलम में अलीशा को चिरियाल के सरकारी अस्पताल ले गए। डॉक्टर के मशवरे पर बच्ची को सिद्दीपेट के अस्पताल ले जाया गया। तहम दरमियान में ही बच्ची की रास्ते में मौत हो गई। अलीशा की अचानक मौत पर गांव में कोहराम मच गया। बीआरएस को लगा जबरदस्त झटका। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी कांग्रेस में शामिल। ख्यामगाह के पास बीआरएस कांग्रेस हामियों के दरमियान धक्कम पेल। रियासत तेलंगाना में 10 साल तक इख्तिदार पर रहने वाली जमात बीआरएस को आज उस वक्त जबरदस्त झटका लगा जब साबिक स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी अपने बेटे के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने खंडवा पहनाकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का कांग्रेस पार्टी में इस्तकबाल किया। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने कहा कि किसानों की फलाह और बहबूद के लिए साबिक स्पीकर असेंबली ने कई इकदाम किए हैं। किसानों की भलाई के लिए इनके मशवरे हासिल किए जाएंगे। ज़राई शोबे को मज़ीद मुस्तहकम करने के मकसद से पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी को पार्टी में शामिल किया गया है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि पोचाराम से जब हुकूमत से ताउन की ख्वाहिश की गई तो उन्होंने इसके लिए हामी भर दी। क़ब्ल रेवंत रेड्डी ने पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी से उनके ख्यामगाह पहुंचकर मुलाकात की थी और इन्हें पार्टी में शामिल होने की दावत दी थी। जैसे ही चीफ मिनिस्टर पोचाराम के ख्यामगाह पहुंचे, बीआरएस के कायद बलका समन के अलावा दीगर कई कायदीन वहां पहुंच गए और उन्होंने हंगामा खड़ा किया। इस दौरान कांग्रेस के अरकान और कायदीन भी वहां जमा हो गए। पुलिस और बीआरएस कायदीन के अलावा बीआरएस और कांग्रेस के हामियों के दरमियान भी धक्कम-पेल हुई। कांग्रेस में शामिल होने पर साबिक स्पीकर श्रीनिवास रेड्डी की ख्यामगाह के सामने बीआरएस कायदीन का धरना। कांग्रेस कारकुनों के साथ झड़प, कई कायदीन बशमूल बलका समन गिरफ्तार। साबिक स्पीकर और बांसवाड़ा के एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की रिहाइशगाह पर शदीद कशीदगी पाई गई। जुमे की सुबह चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी के साथ बंजारा हिल्स हैदराबाद में श्रीनिवास रेड्डी की रिहाइशगाह गए। इस मौके पर इन्हें कांग्रेस पार्टी में मदऊ किया, जिस पर श्रीनिवास रेड्डी अपने बेटे के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। साबिक स्पीकर की कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करने की इत्तला मिलने के बाद बीआरएस के साबिक एमएलए बलका समन पार्टी लीडरों के साथ वहां गए और श्रीनिवास रेड्डी की ख्यामगाह में दाखिल होने की कोशिश की। ताहम पुलिस ने इन्हें रोक दिया। बीआरएस कायदीन को रिहाइशगाह में दाखिल होने से रोक दिया गया, जिस पर पुलिस और बीआरएस लीडरों के दरमियान हाथापाई हुई। वहां मौजूद कांग्रेस कारकुनों और बीआरएस लीडरों के दरमियान झड़प हुई। बलका समन, जी श्रीनिवास यादव, बाला राजू यादव, राकेश कुमार और दीगर पार्टी कायदीन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और इन्हें बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन ले गए। आरटीसी बसों में मर्दों और खवातीन के लिए अलग अलग दरवाजों से दाखिले के लिए इक़दाम। रियासत में खवातीन को बस में मुफ्त सफ़र की सहूलत की फराहमी के बाद खवातीन की बड़ी तादाद बसों में सफ़र कर रही है। मर्दों और औरतों के सवार होने और एक ही दरवाजे से उतर जाने की वजह से हाल ही में कई हादसात रोनुमा हुए हैं। इसको देखते हुए आरटीसी हुक्काम ने एक अहम फैसला लिया है। हुक्काम ने बस के अगले दरवाजे पर खवातीन की तस्वीर और पिछले दरवाजे पर मर्दों की तस्वीर लगा दी है। इस तरह हुक्काम ने तजवीज़ किया है कि खवातीन इनके लिए अलॉट करदा दरवाजे और मर्द उनके लिए अलॉट करदा दरवाजों से बस में दाखिल हों। कंडक्टर्स का कहना है कि इस तरह सफ़र बगैर किसी परेशानी के आसानी से गुजरेगा। बैरिस्टर ओवैसी को मुफ्ती मोहम्मद अकमल कादरी की मुबारकबाद। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ आलिम दीन मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अकमल कादरी ने नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हालिया पार्लिमानी इलेक्शन में भारी अक्सरियत से कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की है। मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अकमल, जो इन दिनों फ़रीज़ हज की अदायगी के लिए सफ़र मुक़द्दस पर हैं, हिजाज़ मुक़द्दस से उन्होंने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की खिदमत पर इन्हें फ़ख्र महसूस होता है। मुफ्ती मोहम्मद अकमल के दुनिया भर में करोड़ों चाहने वाले मौजूद हैं। अहकाम शरीयत के नाम से इनके प्रोग्राम्स को हिंदो पाक ही नहीं दुनिया भर में ज़बरदस्त मकबूलियत हासिल है। उन्होंने अपने पैगाम में बैरिस्टर ओवैसी को मुखातिब करते हुए कहा कि मैं आपकी तकारीर को सुनता हूँ, जिससे ज़बरदस्त हौसला मिलता है। उन्होंने हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी क़ायद मुक़न्नना कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए भी नेक तमन्नाओं का इज़हार किया और दुआ की कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी को अल्लाह मज़ीद हिम्मत अता फरमाए। मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अकमल ने खानवादा ओवैसी के लिए दुआ की कि इनकी नस्लें सियासत के मैदान से भी दीन की खिदमत अंजाम देती रहें। मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अकमल ने गुज़िश्ता दहर के दौरान हैदराबाद दक्कन का दौरा किया था। यहाँ उन्होंने मजलिस की तालीमी, रिफाही, मुआशी और मिली और सियासी खिदमत का शख्सी तौर पर जायजा लिया था। रियासती काबीना में जल्द तोसी का इम्कान।
तेलंगाना काबीना में जारी महीने के आखिर या आइंदा महीने के अवाइल में तोसी की तैयारियां की जा रही है। कहा जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी लोकसभा इंतखाबात की मसरूफियत के बाद अब काबीने की तोसी पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर ने आम इंतखाबात के बाद अपने दौरे दिल्ली के दौरान काबीना में तोसी पर पार्टी आला कमान से इजाजत हासिल कर ली थी और अब वो इस पर अमल के मुताल्लिक मनसूबाबंदी में मसरूफ हैं। तेलंगाना काबीना में फिलहाल चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के साथ जुमला 11 काबीनी वज़रा हैं और चीफ मिनिस्टर के पास अहम कलमदान बिलखुसूस वज़ारत दाखिला, वज़ारत तालीम, वज़ारत बल्दे नज़्म नस्क़ के अलावा GAD मौजूद हैं। ज़राए के मुताबिक काबीना में तोसी के इक़दामात के दौरान मुख्तलिफ तबक़ात को काबीना में नुमाइंदगी की हिकमत अमली तैयार की जा रही है। कहा जा रहा है कि काबीना में अक़लियती तबक़ा बिलखुसूस मुस्लिम नुमाइंदगी ना होने का जायज़ा लेते हुए मुस्लिम नुमाइंदे को भी शामिल किया जाएगा। इलावाज़ी काबीना में जिन अज़ला से कोई नुमाइंदगी नहीं, इन अज़ला को भी नुमाइंदगी देने का जायज़ा लिया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने लोकसभा इंतखाबात की मुहिम के दौरान मुदिराज तबक़े से मक्थल रुकन असम्बली वी श्रीहरि को काबीना में शामिल करने का ऐलान किया था, इसीलिए इनकी काबीना में शमूलियत के इम्कानात ज़्यादा हैं। दीगर तबक़ात को भी नुमाइंदगी के इक़दाम किए जा रहे हैं। हुकूमत असम्बली मानसून सेशन के आगाज़ से पहले काबीना की तोसी की ख्वाहां हैं। मुत्तहदा निज़ामाबाद और मुत्तहदा रंगारेड्डी से भी नुमाइंदगी पर गौर किया जा रहा है। इसके अलावा कांग्रेस में शामिल G विवेक की काबीना में शमूलियत का इम्कान है। तेलंगाना में टमाटर की कीमत ने सेंचुरी मुकम्मल कर ली। टमाटर की कीमत सेंचुरी मुकम्मल कर चुकी है। तेलंगाना में टमाटर की पैदावार बड़ी हद तक घट गई। तलब के मुताबिक मार्केट में सरबराही न होने से टमाटर की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा हो गया है। 3-4 दिन पहले तक 60-70 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त होने वाला टमाटर अब 100 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। कीमतों में मज़ीद इजाफे के अंदेशे हैं। आमतौर पर हैदराबाद बावनपल्ली मार्केट को रोज़ाना 5000 कुंटल टमाटर पहुँचता है। 96% टमाटर पड़ोसी रियासतों से हासिल होता है। तेलंगाना में सिर्फ 3.34% पैदावार होती है। तहम 19 जून को होलसेल मार्केट को सिर्फ 2125 कुंटल टमाटर पहुंचा है, जिसमें तेलंगाना के टमाटर सिर्फ 71 कुंटल हैं। बाकी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र से आया है। गजवेल, मेडचल, जहीराबाद, तूपरान, विकाराबाद, शामीरपेट, सिद्दीपेट, भोंगेर और गदवाल से जो टमाटर आता था वो नहीं आ रहा है। धूप की शिद्दत से टमाटर की काश्त पर असर पड़ा है। पैदावार घट गई है और तलब में इजाफा हो गया है, जिससे कीमतें आसमान को छू रही हैं। घरों में तरकारियां उगाने के लिए इतवार को महकमा हार्टिकल्चर का तरबियती प्रोग्राम। इंसानी जिस्म को ताकत बख्शने के लिए तरकारियां और मादानियात इंतहाई अहम रोल अदा करते हैं। जिस्म को तवाज़ुन बख्श ग़िज़ा की फराहमी ज़रूरी है। एक बालिग फ़र्द को रोज़ाना 400 ग्राम तरकारियां औसतन इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, जिसके डॉक्टर्स तजवीज़ करते हैं। शहरी आबादी में इजाफा और तरकारियां उगाने के लिए दरकार अराज़ी की अदम दस्तियाबी की वजह से तरकारियों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो रहा है, जिसे देखते हुए महकमा हार्टिकल्चर की जानिब से अपने घरों की छतों और बालकनियों में तरकारियां उगाने की तरबियत फराहम की जा रही है। महकमा हार्टिकल्चर की जानिब से तेलंगाना हार्टिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रेड हिल्स में इतवार 23 जून को सुबह 10 ता 1 बजे दिन अपना घर अपनी तरकारियां ट्रेनिंग प्रोग्राम मुनक़िद होगा। इस प्रोग्राम में मियारी तरकारियों की काश्त से मुताल्लिक़ बेदारी और तरकारियां उगाने के दौरान कीड़ मार अद्विया के इस्तेमाल में कमी के अलावा कार्बन के अखराज में कमी को फ़रोग़ देने से मुताल्लिक़ तरबियत दी जाएगी। महकमा हार्टिकल्चर की जानिब से सिर्फ 100 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस रखी गई है। मज़ीद मालूमात के लिए फ़ोन नंबरात 8977714409 या 7674072539 पर कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। PE-सेट के नतायज जारी। तेलंगाना में बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन यानी BPEd और डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन यानी DPEd की सीटें पुर करने के लिए जो PE-सेट मुनक़्क़िद किया गया था, इसमें जुमला 1645 उम्मीदवार कामयाब रहे। जुमला 2392 उम्मीदवारों ने एग्जाम में शिरकत के लिए नाम दर्ज करवाए थे, जिनके में जुमला 1705 उम्मीदवारों ने शिरकत की और इनमें से 1645 उम्मीदवार कामयाब करार दिए गए हैं, जो 96.48% होते हैं। महकमा आला तालीम ने जुमेरात को यह नतायज जारी किए। ज़राए ने बताया कि BPEd कॉलेजों में 1360 सीटें दस्तियाब है और DPEd कॉलेजों में दस्तियाब सीटों की तादाद 300 बताई गई है। कामयाब होने वाले उम्मीदवारों में 942 तलबा और 703 तालिबात शामिल हैं। दोनों ज़ुमरों में पहले 10 टॉपर्स में 9 तालिबात हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की रघुराम राजन से मुलाकात, स्कीमात के लिए वसाइल इकट्ठा करने तजावीज़ तलब। तेलंगाना की रेवंत रेड्डी हुकूमत ने इलेक्शन से पहले 6 ज़मानतों के वादे पर अमल के लिए वसाइल इकट्ठा करने पर तवज्जो मरकूज़ कर दी है। 6 ज़मानतों के तहत वादों की तकमील के अलावा किसानों के कर्ज मुआफ़ी स्कीम पर अमल आवारी हुकूमत के लिए चैलेंज बन चुकी है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने वाज़ेह किया कि उनकी हुकूमत 6 ज़मानतों के अलावा किसानों के कर्ज मुआफ़ी स्कीम पर 15 अगस्त से पहले बहरसूरत अमल करेगी। इसके अलावा रियासत में फलाही स्कीमात पर अमल में कोई रुकावट नहीं होगी। ज़राए के मुताबिक वादों की तकमील के लिए दरकार फंड्स
के हुसूल के सिलसिले में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने माहिरीन मुआशियात से मुशावरत शुरू कर दी है ताकि सरकारी खजाने में फंड्स की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। इत्तलात के मुताबिक चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और उनके काबिनी रफ़क़ा ने हाल ही में रिजर्व बैंक के साबिक़ गवर्नर रघुराम राजन से मुलाकात की और वसाइल इकट्ठा करने उनसे तदावीज़ तलब की। बताया जाता है कि 6 ज़मानतों और किसानों के खर्चात की मुआफ़ी के बशमूल दीगर बातों पर अमल के लिए हुकूमत को 1 लाख करोड़ की जरूरत पड़ेगी। जरा के मुताबिक साबिक़ गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रघुराम राजन से 2 मरतबा मुशावरत की गई ताकि उनसे वसाइल इकट्ठा करने के लिए तदावीज़ हासिल की जा सके। रघुराम राजन ने आवाम पर इजाफी बोझ आयद किए बगैर वसाइल इकट्ठा करने के लिए हुकूमत को बास तदावीज़ पेश की हैं और तफसीली तौर पर निकात पेश करने का तयक़ुन दिया है। बताया जाता है कि रघुराम राजन ने इंतखाबी वादों पर अमल के आगाज़ तक तरक्याती कामों जैसे आबपाशी प्रोजेक्ट्स पर खर्च को रोकने का मशवरा दिया। असेंबली इंतखाबात से पहले कांग्रेस से खवातीन के लिए माहाना 2500 रुपये इमदाद, आरटीसी में मुफ्त सफ़र की सहूलत, 500 रुपये में पकवान गैस सिलेंडर, 200 यूनिट मुफ्त बरक़ी सरबराही, 15,000 रुपये फसल सब्सिडी, 12,000 रुपये ज़राई मजदूरों को इमदाद, इंदिरा इंदलू के तहत मकानात की तामीर के लिए 5 लाख रुपये की इमदाद, विद्या भरोसा कार्ड के तहत तलबा को 5 लाख रुपये की इमदाद, पेंशन में इजाफा करके 4,000 रुपये की अदायगी और राज्यों आरोग्यश्री के तहत 10 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज की सहूलत जैसे वायदे किए थे। हुकूमत ने 100 दिन के अंदर चंद वादों पर अमल का आगाज किया जिनमें खवातीन को आरटीसी बसों में मुफ्त सफर की सहूलत शामिल है। लोकसभा इलेक्शन के ज़ाब्ता अखलाक से हुकूमत वादों के अमल पर तवज्जो मरकूज नहीं कर सकी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने किसानों के लिए 2 लाख रुपये तक कर्ज माफ करने का ऐलान किया जिस पर 15 अगस्त से पहले अमल किया जाना है। बताया जाता है कि किसानों के कर्ज माफी के लिए हुकूमत को 35,000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। हुकूमत ने रघुराम राजन और दीगर माहिरीन मुआशियात की तजावीज़ के मुताबिक वसाइल इकट्ठा करने की मुहिम शुरू कर दी है। तेलंगाना में हुज्जाज किराम के काफिलों की वापसी का 23 जून से होगा आगाज। हज 2024 के फरीज़े की अदायगी के बाद हैदराबाद एम्बैरेगेशन पॉइंट से रोजाना हुज्जाज किराम की वापसी का 23 जून से आगाज होगा। हज कमेटी ऑफ इंडिया से जारी शेड्यूल के मुताबिक हुज्जाज के काफिले सऊदी एयरलाइंस की खुसूसी परवाजों से जिद्दा से वापस होंगे। पहला काफिला 23 जून को सुबह 11:25 पर राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचेगा, जबकि 36 काफिलों के जरिए हुज्जाज किराम की वापसी अमल में आएगी और आखिरी काफिला 8 जुलाई को वतन वापस होगा। वाज़ेह है कि हैदराबाद से रोजाना 17 रियासतों के जुमला 11,512 हुज्जाज किराम मदीना मुनव्वरा रवाना हुए थे और उनकी वापसी जिद्दा से होगी। फरीज़े हज की तकमील के बाद हुज्जाज वतन वापसी की तैयारियों में मसरूफ है। इत्तलात के मुताबिक अय्याम हज के दौरान दरपेश दुश्वारियों को पेश नजर रखते हुए इंडियन हज मिशन ने हुज्जाज किराम की रिहायशी इमारतों में वापसी पर तवज्जो मरकूज की और मिना से अज़ीज़िया में रिहायशी इमारतों में वापसी के इंतजाम किए गए। हुज्जाज किराम ने अय्याम हज के दौरान बेशतर खादिमुल हुज्जाज की अदम दस्तयाबी की शिकायत की है। हुज्जाज किराम की वापसी के काफिलों में बास अय्याम में एक दिन में 3 या 4 काफिलों की वापसी अमल में आएगी। 24 जून, 28 जून, 1 जुलाई, 3 जुलाई को रोजाना 4 काफिलों की वापसी होगी। 27 जून, 7 जुलाई और 8 जुलाई को रोजाना 3 काफिले वापस होंगे। तेलंगाना हज कमेटी की जानिब से शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज़मीन हज का इस्तकबाल किया जाएगा। सफर हज के दौरान तेलंगाना के 6 हुज्जाज किराम का इंतकाल हुआ, जिनमें 2 हुज्जाज मिना और जमरात में जाबहक हुए। जाबहक होने वाले हुज्जाज किराम में संगारेड्डी 2, रंगारेड्डी 2, निजामाबाद और हैदराबाद के 1-1 हाजी शामिल हैं। आंध्र प्रदेश असम्बली इजलास, नौ मुंतखब अरकान की हलफ बर्दारी। आंध्र प्रदेश कानून साज असम्बली का 2 रोज़ा इजलास आज से अमरावती में शुरू हुआ। असम्बली इंतखाबात के बाद 9 मुंतखब अरकान को हलफ दिलाने के लिए यह इजलास तलब किया गया था। प्रोटेम स्पीकर जी बाजिया चौधरी ने 9 मुंतखब अरकान को रुकनियत और कवायद पर पाबंदी का हलफ दिलाया। सुबह 9:45 पर ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई और सबसे पहले कायद ऐवान चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू का नाम पुकारा गया। चंद्रबाबू नायडू ने अरकान असम्बली के खैर मकदम और तालियों की गूंज में असम्बली की रुकनियत और कवायद की पाबंदी का हलफ लिया। उन्होंने तेलुगु में खुदा के नाम पर हलफ लिया और ख़ास बात यह थी कि हलफ बर्दारी के अल्फाज अदा करते हुए चीफ मिनिस्टर ने अपना दायां हाथ हलफ बर्दारी के अंदाज में फिजा में रखा। चीफ मिनिस्टर के बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण ने हलफ लिया। बाद में रियासती वज़रा की हलफ बर्दारी की बारी आई। रियासती वज़रा उचन नायडू, बी अनीता, नारा लोकेश, एन रामा नायडू, टी केशव, एन मनोहर, टी जी भरत, डी बालावीरंजय स्वामी, बी सी जनार्दन रेड्डी, श्वेता, जी संध्या रानी, के दुर्गेश, एन मोहम्मद फारूक और दूसरों ने हलफ लिया। रियासती वज़रा के बाद हुरूफ तहज्जी के हिसाब से अरकान असम्बली ने रुकनियत का हलफ लिया। कायद अपोजिशन वाई जगन मोहन रेड्डी ने अपने साथियों के साथ इजलास में शिरकत की और असम्बली की रुकनियत का हलफ लिया। वज़ीर आला केजरीवाल अभी जेल में ही रहेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज रखा। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट के जरिए वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत को ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज किया है, जिस पर आज मुसलसल समाअत के बाद अदालत ने अपना फैसला महफूज रख लिया है। अदालत ने पीर तक तहरीरी दलील देने के लिए कहा है, जिसका मतलब यह है कि अब यह फैसला मंगल या चारशंबे को आएगा और उस वक्त तक वज़ीर आला केजरीवाल को जेल की सलाखों के पीछे ही रहना होगा। राउस एवेन्यू कोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल की गई ईडी की दरख्वास्त पर जस्टिस सुधीर कुमार जैन और रविंद्र डोडेजा की तातीलाती बेंच समाअत कर रही है। अदालत ने केस की समाअत मुकम्मल होने तक राउस एवेन्यू कोर्ट के जमानत से मुताल्लिक फैसले पर रोक लगा दी है।
स्टूडेंट्स के लिए बुरी खबर, एनटीए का ये बड़ा एग्जाम हुआ मुलतवी। 4 दिनों के बाद होना था ये एग्जाम। सीएसआईआर यूजीसी नेट एग्जाम मुलतवी कर दिया गया है। ये एग्जाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के जरिए मुनक्किद किया जाता है। ये एग्जाम 25 से 27 जून के दरमियान होना था। एग्जाम मुलतवी करने की वजह वसाइल की कमी बताई जाती है। एनटीए ने एग्जाम मुलतवी करने की इत्तला दी है। ये भी कहा है कि इस एग्जाम के इनेकाद की नजरसानी शुदा शेड्यूल का ऐलान बाद में सरकारी वेबसाइट के जरिए किया जाएगा। एनटीए ने कहा कि उम्मीदवारों को मशवरा दिया जाता है कि वो नई अपडेट्स के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते रहें। ये भी कहा है कि किसी भी सवाल या वजाहत के लिए उम्मीदवार एनटीए हेल्प डेस्क नंबर 011-4075-9000 पर कॉल कर सकते हैं। सीएसआईआर यूजीसी नेट एग्जाम मुलतवी करने से पहले एनटीए ने बेज़ाब्तियों के खौफ से 19 जून को यूजीसी नेट का एग्जाम मनसूख कर दिया था। हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र और जम्मू एंड कश्मीर, इन 4 रियासतों में इस साल होंगे असेंबली इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन की तैयारियां शुरू। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड असेंबली इंतखाबात के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इन असेंबली इंतखाबात के लिए वोटर लिस्ट को अपडेट करने का काम 1 जुलाई 2024 से शुरू हो रहा है। इन तीनों रियासतों के असेंबलियों की मुद्दत नवंबर 2024 से जनवरी 2025 के दरमियान खत्म होने वाली है। इस वजह से इनकी मुद्दत पूरी होने से पहले यहाँ असेंबली इंतखाबात का होना जरूरी है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इसके अलावा हल्के बंदियों के बाद नए ऐवान की तश्कील के लिए मरकज के ज़रिए इंतजाम जम्मू एंड कश्मीर की कानून साज असेंबली के लिए भी आम इंतखाबात कराए जाने हैं। हाल ही में खत्म होने वाले लोकसभा इंतखाबात में जम्मू एंड कश्मीर के लोगों की जबरदस्त शिरकत के पेश नज़र कमीशन ने 1 जुलाई 2024 को अहलियत की तारीख के तौर पर देखते हुए वोटर लिस्टों को अपडेट करने की हिदायत भी दी है। कमीशन ने हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र और जम्मू एंड कश्मीर के मरकज के ज़रिए इंतजाम इलाकों की वोटर लिस्टों की खुसूसी नजरसानी करने का फैसला किया है ताकि वोटर लिस्ट में तमाम अहल शहरियों के अंदराज और इंतखाबात में वोट डाल सकें। नए फौजदारी कवानीन की रिफात से पहले ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखा खत। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ने किया है ये मुतालबा। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला और टीएमसी सरबराह ममता बनर्जी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को खत लिखा है। खत में टीएमसी सरबराह ममता बनर्जी ने तीनों फौजदारी कवानीन के खिलाफ अपनी मुखालिफत दर्ज कराई है और इन पर अमल दरामद ना करने की भी दरख्वास्त की है। आपको बताते चले कि ये तीनों फौजदारी कवानीन 1 जुलाई से नाफिज होने वाले हैं। टीएमसी सरबराह ममता बनर्जी का खत ऐसे वक्त आया है जब 18वीं लोकसभा का पहला इजलास 24 जून से शुरू होने वाला है। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने खत में लिखा, अगर आपको याद हो तो गुज़िश्ता साल 20 दिसंबर को आपकी हुकूमत ने इन 3 अहम बिलों को एक तरफा तौर पर और बगैर किसी बहस के मंजूर किया था। उस दिन लोकसभा के तकरीबन 100 मेंबरान को मुअत्तल कर दिया गया था और दोनों ऐवानों के कुल 146 मेंबरान पार्लियामेंट को पार्लियामेंट से निकाल दिया गया था। जमहूरियत की इन तारीख दौर में तानाशाही अंदाज में बिल मंजूर किए गए। अब इस मामले का जायजा लिया जाना चाहिए। मैं अब आपसे गुजारिश करती हूँ कि कम अज़ कम नए कवानीन की निफाज की तारीख को मुलतवी करने पर गौर करें। उन्होंने मज़ीद लिखा, मेरा मानना है कि इन अहम बिलों में की गई तब्दीलियों को नए गौर और खौस और जांच पड़ताल के लिए नौ मुंतखब पार्लियामेंट के सामने रखना मुनासिब होगा। ये नुक्ता नज़र नौ मुंतखब अवामी नुमाइंदों को मुजव्वज़ा कानून की मुकम्मल जांच पड़ताल का मौका फराहम करेगा। बांग्लादेशी वज़ीर आज़म शेख हसीना 2 रोज़ा दौरे पर हिंदुस्तान पहुंची। पीएम मोदी के साथ तिजारती मुआहदे पर होगी गुफ्तगू। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना 2 रोज़ा दौरे पर आज शाम हिंदुस्तान पहुंची हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा कीर्तिवर्धन सिंह ने किया। शेख हसीना का यह दौरा इंतहाई अहम तस्वुर किया जा रहा है क्योंकि पीएम मोदी के साथ वो कुछ ज़रूरी तिजारती मामलों पर गुफ्तगू करने वाली हैं। बांग्लादेशी वज़ीर आज़म का यह हिंदुस्तान दौरा पीएम मोदी के लगातार तीसरी बार ओहदा संभालने के बाद किसी बैरूनी मुल्की लीडर का पहला दौरा हिंद है। बताया जा रहा है कि शेख हसीना की पीएम मोदी के साथ मीटिंग तय है। इसके बाद नुमाइंदा वफ्द की सतह पर कुछ तबादला ख्याल होगा। शेख हसीना के इस दौरे में ढाका और दिल्ली के दरमियान कई मुआहदों पर दस्तखत किया जाएगा। दोनों मुमालिक के दरमियान तिजारती मुआहदों को लेकर भी बातचीत होने का इम्कान है। काबिल जिक्र है कि शेख हसीना इससे पहले भी पीएम मोदी की हलफ बर्दारी तकरीब में शामिल हुई थी। इस तरह देखा जाए तो 15 दिनों के अंदर बांग्लादेशी वज़ीर आज़म का यह दूसरा दौरा है। जिद्दा एयरपोर्ट से 2.5 लाख आज़मीन हज रवाना। हज सीज़न 2024 अपने अख्ताम को पहुंच चुका है जबकि हुज्जाज किराम की अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी है। सऊदी खबरी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक जिद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अब तक 2.5 लाख हाजी अपने आबाई वतन रवाना हो चुके हैं जबकि आइंदा दिनों में मज़ीद हुज्जाज की रवानगी इस एयरपोर्ट के जरिए होगी और ये तादाद 10 लाख तक पहुँच जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक आज़मीन की रवानगी का सिलसिला मदीना मुनव्वरा एयरपोर्ट से भी शुरू हो चुका है। हुज्जाज के लिए मदीना मुनव्वरा एयरपोर्ट पर महकमे पासपोर्ट के काउंटर्स के करीब कुरान पाक का नुस्खा उनकी अपनी ज़बान में रखा गया है जो रवानगी के वक्त हर हाजी को दिया जाएगा। हैरत अंगेज, मुस्लिम अक्सरियती मुल्क ताजिकिस्तान में हिजाब और बुरखा पहनने पर लगी पाबंदी, मुतनाज़ा कानून पार्लियामेंट से पास।
वस्त एशिया के मुस्लिम अक्सरियती मुल्क ताजिकिस्तान की पार्लियामेंट ने हिजाब और बुर्का जैसे इस्लामी लिबास पर पाबंदी आयद करने वाला मुतनाज़ा कानून पास कर दिया है। यह हैरत अंगेज कदम 19 जून को उठाया गया, जिसने मुल्क में एक हंगामे का रास्ता हमवार कर दिया है। अब वहाँ की हुकूमत इस कानून को नाफिज करने जा रही है। सोवियत यूनियन से अलग हुआ ताजिकिस्तान मुसलमानों की अक्सरियत वाला मुल्क है और इसकी सरहदें तालिबान हुक्मरान अफगानिस्तान से जुड़ी हुई हैं। ऐसे में इस बात का अंदेशा ज़्यादा है कि वहाँ हिजाब और बुर्का पहनने पर पाबंदी लगाए जाने से तनाज़ा बढ़ेगा, क्योंकि पड़ोसी अफगानिस्तान में ख़वातीन के लिए हिजाब लाजमी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ताजिकिस्तानी पार्लियामेंट के ऐवान बाला मजलिस मिल्ली ने 19 जून को यह बिल पास किया है। इस बिल में ईद उल फितर और ईद उल अज़हा के दौरान बच्चों के बैरूनी मुल्क की लिबास पहनने पर पाबंदी आयद का इल्तिज़ाम है। पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरी मजलिस नुमाइंदगान ने 8 मई को ही इस बिल को पास कर दिया था, जिसके बाद यह ऐवान बाला में गुज़िश्ता दिनों पेश हुआ। इस बिल में बुर्का और हिजाब जैसे गैर मुल्की लिबास को पहनने पर रोक लगाने की सिफारिश की गई है। इस बिल पर बहस के दौरान ताजिकिस्तान की पार्लियामेंट में कहा गया है कि बुर्का जो ख़वातीन के चेहरे को छुपाता है, ताजिक रिवायत या तहजीब का हिस्सा नहीं है, इसलिए गैर मुल्की लिबास पर ताजिकिस्तान में पाबंदी आयद की जाती है। सदर रुस्तुम एमोमाली की सदारत में पार्लियामेंट के 18वें इजलास में सकाफती रिवायत, बच्चों की परवरिश में तालीम के किरदार और वालिदैन की जिम्मेदारियों से मुताल्लिक़ क़वानीन में भी तब्दीलियाँ की गई हैं। नए उसूलों की खिलाफ वर्जी करने वालों पर खतिर जुर्माने लगाने का भी इंतजाम किया गया है। बिल के इल्तजामात के मुताबिक कसूरवारों पर 7,920 सुमोनी तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, जबकि कंपनियों पर 39,500 सुमोनी तक का जुर्माना लग सकता है। अफसरान और मजहबी लीडरान पर इससे भी ज्यादा जुर्माना लगाने की बात की गई है, जो मुमकिन तौर से बितरतीब 54,000 और 57,600 सुमोनी हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये भी बताया जा रहा है कि ताजिकिस्तान में शादी के मौके पर और इंतकाल के बाद दी जाने वाली दावत को भी ममनू करार दे दिया गया है। इसके अलावा दाढ़ी रखने पर भी पाबंदी है, यानी मर्दों को दाढ़ी कटवाना लाजमी है। अगर कोई दाढ़ी रखे हुए देखा गया तो इस पर सख्त कार्रवाई लाजिम है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।